राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, चलो राधा, हम भी इस नृत्य और प्रेम के भाव में घुल जाते हैं। और फिर राधा कहती हैं, बुरा मत मानना कृष्ण, मैं प्रसन्न हूँ महादेव और देवी पार्वती के इस दिव्य नृत्य को देखकर, किंतु मेरा इस समय नृत्य करने का मन नहीं हो रहा है। और बताती हैं राधा श्री कृष्ण को, किंतु पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ अनुचित हो रहा है। पता नहीं क्यों कुछ विचित्र सी बेचैनी हो रही है मुझे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, राधा, ये केवल तुम्हारे मात्र मन का भ्रम है। आओ नृत्य करते हैं और इस क्षण का आनंद उठाते हैं। और फिर राधा कहती है, नहीं कृष्ण, मैं नवरात्रि की पूजा और बाकी तैयारियां करती हूँ। और राधा चली जाती है वहाँ से। और फिर दाऊ राधा को जाता देख श्री कृष्ण के समक्ष जाते हैं और पूछते हैं, कान्हा, राधा कहाँ चली गई है। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, राधा की बेचैनी बढ़ती जा रही है दाऊ, और इसका अर्थ एक ही है, अपस्मार की नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि स्त्रियां जल ले रही होती हैं और अपस्मार देखता अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है और कहता है, इतनी प्रसन्नता से सभी अपना अपना कार्य कर रही हैं, इतना प्रेम है इन सभी में। सर्वप्रथम इनकी स्मृति और संवेदना को छीन लेता हूँ और फिर अपस्मार अपनी शक्ति से स्मृति छीन लेता है सभी स्त्रियों की वहाँ उपस्थित, और स्मरण कर रहा होता है, अब तुम सब लोग एक दूसरे की सारी अच्छी भावनाएं भूल जाओगी और सिर्फ द्वेष भावनाएं ही याद रखोगी। और तभी सभी स्त्रियां आपस में ही लड़ रही होती हैं और अपस्मार अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सखी कहती है सुभद्रा से, क्या बात है सुभद्रा जी, आज रंगोली बनाते समय आपके पैर बड़े थिरक रहे हैं। और फिर सुभद्रा कहती हैं, पता नहीं क्यों, किंतु आज मन अत्यंत प्रसन्न है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण अपने नेत्र बंद करते हैं और कहते हैं, सुभद्रा, राधा को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। और फिर तभी सुभद्रा अपने पैर को रोक लेती हैं थिरकने से। और तभी सखी कहती है, क्या हुआ सुभद्रा, आप अचानक रुक क्यों गई। और फिर सुभद्रा कहती है, अचानक राधा से मिलने की तीव्र इच्छा आ गई है मन में। और कहती, मैं इसी क्षण उनसे मिलने जा रही हूँ। आर्य को कहना मैं द्वारिका गई हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि अपस्मार देखता है सभी स्त्रियों को आपस में युद्ध करते हुए और कहता है, आज तो अलौकिक नजारा है। और कहता है, जितने भी मनुष्य इस संसार में अनभिज्ञ और अज्ञानी बनते जाएंगे, उतनी ही नकारात्मकता इस संसार में फैलती जाएगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण बताते हैं दाऊ को, अपस्मार की नकारात्मकता का प्रभाव राधा पर पड़ना आरंभ हो चुका है, क्योंकि सबसे अधिक संवेदनशील वही है। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, मुझे कुछ भी करके राधा को प्रसन्न करना ही होगा दाऊ, मैं यहाँ से जाऊँगा तब भी आपको यहीं रहना है। सुनिश्चित करना है कि नवरात्रि के 9वें दिवस तक यहाँ इसी प्रकार नृत्य चलता रहे, ये प्रसन्नता इसी प्रकार बढ़ती रहे। और फिर दाऊ पूछते हैं, किंतु तुम राधा को प्रसन्न कैसे करोगे कान्हा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं राधा को अपने प्रेम के विषय में कुछ ऐसा आभास करवाऊंगा जिसके विषय में उसे कोई भी कल्पना नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा भाग जिससे राधा अब भी अनभिज्ञ है, और जब ये होगा अब राधा अवश्य प्रसन्न होगी दाऊ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सुभद्रा द्वारिका पहुंच जाती हैं और तभी राधा देखती हैं सुभद्रा को। और तभी राधा कहती है, सुभद्रा, तुम यहाँ अकस्मात कैसे आना हुआ। और फिर सुभद्रा बताती है, पता नहीं क्यों राधा, आज आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे आपके पास लाना चाहता हो। और फिर श्री कृष्ण आ जाते और कहते हैं, मुझे भी ऐसा भाव आ रहा था कि तुम यहाँ शीघ्र ही आने वाली हो सुभद्रा। और तभी सुभद्रा देखती हैं श्री कृष्ण को, कहती हैं, भ्राता, और चरण स्पर्श करती हैं और आशीष लेने के बाद कहती हैं, क्या तात्पर्य है आपका, आपको कैसा भाव आ रहा था। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, बस यह हर्ष और उल्लास का वातावरण था, सभी थे पर तुम नहीं थी। मैं सोच ही रहा था कि तुम भी आ जाती और तब तक तुम आ गई। और तभी राधा कहती हैं, सुभद्रा इतने दिनों बाद यहाँ आई हैं, अब इस नवरात्रि की सारी तैयारियां हम दोनों मिलकर करेंगे।
और पूछती है राधा क्यों, सहायता करोगी ना मेरी। और फिर सुभद्रा कहती है मैं अवश्य ही आपकी सारी तैयारियों में आपकी सहायता करूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप दोनों मिलके अब रात्रि की तैयारियां प्रारंभ कर दो और कोई सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं राधा को प्रेम का आभास कराने का ये जो कार्य है इसके लिए तुम्हारा आना तो निश्चित था ही सुभद्रा। अब मुझे शीघ्र अति शीघ्र राधा को प्रसन्न करना है, राधा को उस प्रेम का आभास करवाना है आपस मार्ग के आने से पूर्व। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव और देवी पार्वती नृत्य कर रहे होते हैं और तभी देवी पार्वती नृत्य करते करते रुक जाती हैं और देखती हैं सभी द्वारिका में नृत्य कर रहे होते हैं किंतु राधा तो सभा में होती ही नहीं है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं इसका अर्थ राधा अभी भी दुखी हैं। और फिर देवी पार्वती नृत्य करते करते रुक जाती हैं और जाने लगती हैं और तभी महादेव देखते हैं देवी पार्वती को जाता हुआ और सभी नृत्य करते करते रुक जाते हैं। और फिर बलराम दाऊ देखते हैं सभी को और कहते हैं ये अचानक ये सभी स्त्रियां नृत्य करते करते बंद क्यों कर दिया नृत्य। और फिर आगे आप लोग देखेंगे अपस्मार कहता अब मेरा प्रभाव धीरे धीरे हर जगह फैलेगा। और फिर देवी पार्वती को महादेव रोकने ही जा रहे होते हैं और तभी श्री कृष्ण कहते हैं आराध्य और कहते हैं राधा देवी पार्वती और इस संसार की हर एक स्त्री यदि इन सभी को प्रसन्न रखना है तो नवरात्रि के 9वें दिवस तक आपको नृत्य करना होगा, तभी इस संसार की सभी स्त्री महाभाव को अनुभव कर पाएगी। केवल तभी इस संसार का हर एक पुरुष महापुरुष के भाव को अनुभव कर पाएगा आराध्य। और फिर श्री कृष्ण हाथ जोड़ के कहते हैं इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे विनती है कि आप अपने इस दिव्य नृत्य को ना रोकें। और फिर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और पुनः नृत्य करने लगते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मणी कहती हैं रेवती भाभी पता नहीं मन भारी सा लग रहा है। और रुक्मणी बैठ जाती है और कहती है मेरा नृत्य करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और तभी रेवती भी कहती हैं मेरा भी नृत्य करने का मन नहीं कर रहा है। और रेवती भी बैठ जाती हैं और बलराम दाऊ सब देख रहे होते हैं। और शाम पूछता है लक्ष्मणा से क्या हुआ तुम अचानक रुक क्यों गई। और फिर लक्ष्मणा कहती है मेरा नृत्य करने का मन नहीं है। और तभी शाम कहता है क्या तुम नृत्य करना नहीं चाहती हो, इसका क्या अर्थ है, कारण क्या है ये तो बताओ। और फिर लक्ष्मणा क्रोध में कहती है कोई कारण नहीं है, मेरा बस नृत्य करने का मन नहीं है। और लक्ष्मणा वहाँ से चली जाती हैं और शाम रोक रहा होता है किंतु नहीं रुकती लक्ष्मणा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है ताऊश्री क्या आप इन सब का बर्ताव देख रहे हैं, अभी कुछ क्षण पूर्व ही ये इतनी प्रसन्न थी, दूसरे ही क्षण में इतनी व्याकुल और इतनी दुखी। और कहता है शाम ताऊश्री मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताश्री की इन सबको प्रसन्न करने की योजना पूर्णतः व्यर्थ हो चुकी है। और कहता है शाम इन्हें प्रसन्न करने का कोई उपाय है ही नहीं, इसलिए बस मैं तो हार मानता हूँ। और फिर शाम चला जाता, बलराम दाऊ देख रहे होते हैं सबको और कहते हैं प्रतीत होता है इन सब में आए बदलाव का कारण वो अपस्मार ही है, इससे पूर्व की और कोई वो बड़ी गड़बड़ करे मुझे उसे रोकना ही होगा। बस आशा है कि कान्हा राधा को संभाल ले। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं सुभद्रा से आओ बैठो। और कहती हैं बाकी स्त्रियों से ये दोनों घट यहाँ रख दो और बाकी के अन्य घट और सामग्री भी यहाँ रख दो। और कहती हैं राधा सुभद्रा से इस नवरात्रि घट हम दोनों मिलकर सजाएंगे। और फिर सुभद्रा कहती हैं ये तो बहुत अच्छा विचार है आपका। और फिर तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं अति उत्तम विचार है। और कहते हैं क्या बात है बहना, यदि आप दोनों मिलकर घट की स्थापना करेंगे तो इस उत्सव की शोभा और अधिक बढ़ जाएगी। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण किंतु मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना इस कार्य को हम कुछ समय पश्चात करें, उससे पूर्व हम महादेव के नृत्य का आनंद उठाएं। और तभी सुभद्रा उठ जाती हैं और कहती हैं श्री कृष्ण से महादेव का नृत्य। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं सुभद्रा से हाँ तुम्हें ज्ञात नहीं था, महादेव आनंद नृत्य तांडव कर रहे हैं और सभी को उस नृत्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं श्री कृष्ण मैं जानता हूँ कि तुम भी देखना चाहती हो और तुम देखना ही चाहती हो, उससे पूर्व राधा को मनाने में मेरी थोड़ी सहायता कर दोगी, वो भी हमारे साथ चले और वो भी महादेव के इस दिव्य नृत्य का आनंद उठाए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।